अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। हमारे घर में सब इस तरह के बने हुए कीमा करेले बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। सबसे पहले करेले की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ आधा किलो कीमा लिया है। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन का। 2 टमाटर लिए हैं हमने जिनको चॉप कर लिया है। 2 प्याज लिए हैं जिनको कट कर लिया है। आधा प्याली हमने ऑयल ली है। 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, 3/4 चम्मच नमक। ये सब हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें जी, अब हम फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में कीमा शामिल करेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। टमाटर हमने अभी शामिल नहीं करना इसमें। ये देखें जी, प्याज शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, लहसुन का पेस्ट, अदरक। ये देखें जी, तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के मसाला जात हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाफ़ ग्लास पानी मुझे कम लग रहा था, हाफ़ ग्लास मैंने और शामिल कर दिया है, तो टोटल हमने इसमें 1 ग्लास पानी शामिल किया है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। कीमे को हमने अच्छी तरह पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे। अब हम इसको दोबारा पकने के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह पक नहीं जाता। कीमा अगर आपने फ़्रेश लिया है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, अगर ये फ्रीज़ हुआ हुआ है तो थोड़ा टाइम लेगा पकने में। जब तक कीमा पक रहा है तब तक हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने करेले लिए हैं। अब हम छुरी की मदद से इसकी दोनों साइड्स को रिमूव कर देंगे। इसका थोड़ा थोड़ा सा छिलका उतार लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने पील ऑफ नहीं करना। ये देखें जी, हमने इसके छिलके इस तरह उतार लिए हैं। अब हम छुरी की नोक की मदद से इसमें कट लगाएंगे। कट आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना। अब हम छुरी की नोक की मदद से खुरेद के इसमें से बीज सारे निकाल लेंगे। कुछ लोग हाथ की मदद से भी बीज निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वो नाखून में लग जाए तो बहुत दर्द करता है, इसलिए हमने छुरी का इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इसमें से हमने अच्छी तरह बीज निकाल के इसको साफ़ कर लिया है। सारे करेले हमने इस तरह छील के बीज निकाल के साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद इनको अच्छी तरह धो के हमने निचोड़ लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। ये देखें जी, कीमे को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह गल चुका है, पानी भी सारा इसमें से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा हिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसके ऊपर दोबारा ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सौते हो जाएं। ये देखें जी, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, टमाटर हमने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब हम इसकी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी और उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें जी, इसकी भुनाई हमने 20 मिनट के लिए कर ली है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि इसकी फिलिंग करने में आसानी हो। अब हमने फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल कर लिया है जिसमें हम करेले फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना करेले ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
करेले हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। ये देखें जी, इस तरह हम इसकी साइड्स पलटते जाएंगे और इसको इक्वली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। करेले हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखें जी, इन पे इस तरह कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें जी, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं। इस तरह हमने करेलों को निचोड़कर इनका एक्सेस ऑयल रिमूव कर लेना है और इनको किसी प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें जी, करेले हमने अच्छी तरह फ्राई करके ठंडे कर लिए हैं ताकि इनकी फिलिंग करने में आसानी हो। कीमा भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी अच्छी तरह फिलिंग कर लेंगे। कीमे की आपने अच्छी तरह फिलिंग करनी है। इसकी फिलिंग करने के बाद थोड़ा सा धागा लेंगे, इसके ऊपर लपेट देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो हमने की है वो बाहर ना निकले और करेले बहुत ही मज़ेदार बने। ये देखें जी, इस तरह हमने सारे करेले फिल कर लेने हैं। आप लोग देख सकते हैं सारे करेले हमने फिल कर लिए हैं। अब जो कीमा बचा है हम इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप ऑयल लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको चॉप कर लिया है, 2 टमाटर की प्यूरी ली है हमने, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जिसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज इस तरह सौते हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे। ये देखें जी, टमाटर की प्यूरी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगाए बगैर ही पका लेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। पानी सारा वेपोरेट हो चुका है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, तमाम मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी, हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी, कीमे की हमने 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें 2 से 3 घूंट पानी के शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कीमे को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह आपने एक एक करके सारे करेले इसमें शामिल कर देने हैं। अब हम इसके ऊपर अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और हल्के हाथों की मदद से चम्मच के साथ हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। ये देखें जी, आपने बहुत प्यार से इसको हिलाना है ताकि करेले की फिलिंग बाहर ना निकले।
अब हम दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देंगे। ये देखें जी, करेलों को 10 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। ये अच्छी तरह पक चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, करेलों को हमने इस तरह डिश आउट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये देखने में भी कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जल्दी से बनाएं और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।